हाई शुगर्स के नुकसानों के बारे में तो हम हर बार बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अगर ये शुगर लेवल्स ड्रॉप हो जाएं तो वो कैसे आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डायबिटीज एक्सपर्ट आशी मुद्दतम आयुर्वेदा से। आज मैं आपको बताने वाली हूं लो ब्लड शुगर लेवल्स AKA हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। कैसे आप इसको पहचान सकते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके रिस्क को बढ़ा रहे हैं और इसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है। अगर आपके शुगर लेवल्स एक नॉर्मल रेंज यानी 70 mg/dl से ड्रॉप होकर और लो हो जाते हैं तो वो एक हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट होती है, और अगर ये शुगर लेवल 55 mg/dl या उससे भी लो हो जाते हैं तो वो एक क्रिटिकली लो रेंज है, जिसे तुरंत मैनेज करना आपकी जान बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटीज पेशेंट्स में काफी कॉमन होता है, हालांकि ये नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, क्या इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? अगर आपकी बॉडी में आपको कोई भी ऐसे चेंजेस जैसे थकान होना, कपकपाहट होना, घबराना या बार बार भूख लगना या फिर बहुत ज्यादा पसीना आना, ऐसे कोई भी साइंस या सिम्टम्स या चेंजेस आपको ऑब्जर्व होते हैं तो आपकी बॉडी लो ब्लड शुगर लेवल्स की तरफ इंडिकेट कर सकती है। और अगर आपके ब्लड शुगर लेवल्स एक सीवियर लेवल पर लो हो जाते हैं तो आपको सीजर्स या फिर अनकॉन्शियसनेस जैसी लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स को भी फेस करना पड़ सकता है। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपकी बॉडी में लो ब्लड शुगर लेवल्स के खतरे को बढ़ा सकता है। सबसे पहला, अगर आप इंसुलिन या हायर डोजेस ऑफ डायबिटीज मेडिसिन पर हैं तो उनके साइड इफेक्ट से आपकी बॉडी में लो ब्लड शुगर लेवल्स होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा, अगर आप अपनी डाइट में इनफ कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम नहीं कर रहे हैं या फिर आप बहुत प्रोलॉन्ग फास्टिंग स्टेट में हैं तो उससे भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स लो होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, ओवर एक्सरसाइज करने के कारण भी आपकी बॉडी में लो ब्लड शुगर लेवल्स का रिस्क इंक्रीज होता है। और तो और, अगर बिना इनफ खाना खाए आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे भी आपकी ब्लड शुगर लेवल्स लो हो जाती हैं। अब अगर आपकी बॉडी में अचानक से ऐसे साइंस या चेंजेस महसूस हो रहे हैं तो उस वक्त पे अपने शुगर लेवल्स चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपके शुगर लेवल 70 mg/dl या उससे कम आते हैं तो इमीडिएटली अपनी कंडीशन को और बिगड़ने से बचाने के लिए उसके लिए प्रिकॉशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केस में आप 15-15-15 वाला रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले 15 ग्राम ग्लूकोज को पानी में मिलाकर आप तुरंत उसको पी लेंगे और 15 मिनट बाद आप अपने शुगर लेवल्स चेक करेंगे। अगर आपके शुगर लेवल्स तब भी लो होते हैं तो आप वापस से सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे और 15 मिनट बाद फिर से अपनी शुगर्स को चेक करेंगे। आपको ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक आपके शुगर लेवल 70 mg/dl को क्रॉस ना कर जाएं। अगर आपके पास ग्लूकोज नहीं है तो आप एक बड़ा चम्मच चीनी या शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने शुगर लेवल्स को स्टेबल करने के बाद आप अपना मील कंज्यूम कर सकते हैं, और अगर आपकी मील में 1 घंटे से ज्यादा वक्त बाकी है तो आप कोई भी स्नैक कंज्यूम करके अपनी मील तक अपने शुगर लेवल्स को स्टेबल कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी अपनी बॉडी में ऐसे साइंस या चेंजेस महसूस होते हैं तो तुरंत अपने शुगर लेवल्स चेक करके जरूरी प्रिकॉशंस लेना ना भूलें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि अब तक आपने अपने ब्लड शुगर लेवल्स लो होने पर कैसे मैनेज किया है। स्टे सेफ, स्टे एजुकेटेड। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही और टिप्स और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मुद्दतम आयुर्वेदा को।